जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी वर्ग 3 सीटीईटी और सुपर टेट से संबंधित जो हिंदी की शिक्षा शास्त्र है वो आपको आज हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपके वीडियो मिलेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। भाषा अधिगमशीलता जो हमारा पहला टॉपिक है, भाषा अधिगम या फिर भाषा अर्जन, ठीक है, या भाषा अधिग्रहणशीलता जो आपका टॉपिक है उसके अनुसार आपका ये पहला टॉपिक है शिक्षा शास्त्र का। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही पर्यावरण का पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, तो पर्यावरण के पूरे विस्तृत रूप देखें और साथ ही पर्यावरण की जो विस्तृत है उसी में अभ्यासात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। हाँ, तो पर्यावरण की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाके पूरा अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हमारी ये शिक्षा शास्त्र की सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, ठीक है। हिंदी की शिक्षा शास्त्र जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, तो ये हमारा पार्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का पूरा विस्तृत भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ठीक है। ये चीज है हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, पूरा सिलेबस के अनुसार आपको करवाएंगे। साथ ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और उसमें फिर सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक, है ना, IAS स्टडी ट्रैक, TRICK स्टडी ट्रैक, ये सर्च करना है, फिर आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, ठीक है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। सभी को पता है कि भाषा क्या है। सामान्यतः भाषा जो है विचारों को आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग हो सकती है। तो एक सामान्य बात यही होती है कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा ग्रहण करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, तब आपका उत्तर होगा निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ है बोलना। अब एक क्वेश्चन एक एमपी टेट वर्ग 1 में एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में से बताइए कि भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है, तब आपका उत्तर होगा भाष की, ठीक है, भाष धातु से बना है। और ये जो प्रश्न है व्यापम ने गलत माना था, उन्होंने भस कर दिया, भस से माना, तो भस सही माना, जिसमें केस लगा, कोट केस, और उसके बाद में जो है व्यापम ने भाष से सही माना। और हकीकत में जो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। तो ये चीज आप सभी को याद रख लेनी है, एक क्वेश्चन आता ही है यहां से, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि भाषा के संबंध में क्या सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से भाषा के संबंध में क्या सही है, तब आपको दिया जाएगा भाषा एक जन्मजात संपत्ति है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, और भाषा जन्मजात एवं अर्जित संपत्ति है। तो इस प्रकार से कई विकल्प दिए जाएंगे। तो आपका जो उत्तर यहां पर आपको क्या सीखना है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने घर में, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, ठीक है। भाषा का अर्जन कैसे होता है, अनुकरण द्वारा होता है। एक दूसरे को बोलते देखते हुए या एक दूसरे से जो भी विचार आदान प्रदान होते हैं उन्हीं का अनुकरण किया जाता है, और अनुकरण के द्वारा भाषा का अर्जन होता है या भाषा सीखते हैं। भाषा योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जन्म से ही प्रारंभ होती है। लेकिन जो भाषा है ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये जन्म के बाद प्रारंभ होती है। अर्थात जो भाषा है अर्जित क्रिया
अर्जित की जाती है। ठीक है, भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से बताइए भाषा अर्जन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपको दिया जाएगा अभ्यास और 4 विकल्प और दिए जाएंगे। तो अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके इतने सारे बनेंगे। अगला देखते भाषा की प्रकृति। भाषा एक अर्जित संपत्ति जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा पैतृक संपत्ति है, आप कहां तक सहमत हैं, तब आपका उत्तर होगा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे अर्जित किया जाता है। ठीक है, और ये प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण की जाती है। जब एक बालक इस भाषा का प्रयोग करेगा तब वो इस भाषा को अर्जित कर रहा होगा या फिर ग्रहण कर रहा होगा। ठीक है, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है ना। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा सही नहीं है या सही है, तो आपको दिया जाएगा भाषा एक सामाजिक परंपरागत वस्तु है, बिल्कुल है। भाषा एक अनुकरण से सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिसके उसके स्वरूप का पता चलता है, जिससे ध्वनि रूप, वाक तत्व, अर्थ तत्व, वर्णमाला तत्व, शब्द रूप, वाक संरचना जो है सार्थक प्रयोग होता है इसका। तो ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रेषित की जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो रोमन। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, तो फारसी। ठीक है, ऐसा आपको याद करना है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं, तो सभी को याद रख लें। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। ठीक है, भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, चॉम्स्की साहब ने दिया। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब आपका उत्तर होगा चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा जो है अर्जन युक्ति है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति है, ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होना चाहिए चॉम्स्की ने। ठीक है, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। ठीक है, मतलब ये है कि जब बच्चा सामाजिक माहौल में आता, पारिवारिक माहौल में आता है और वह जो है अनुकरण के द्वारा बोलने का प्रयास करता है, भाषा का प्रयोग करता है, तब उसे खुद पता नहीं होता, अर्थात वो अनभिज्ञ होता है कि वह भाषा सीख रहा है। तो इस प्रकार से। ठीक है, भाषा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये चीज याद रखनी है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलाव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। तो कुल मिला के जो है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। यानी कि एक चीज आती है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये चीज आपको समझनी है, और ये जो परिभाषाएं हैं वो आपको समझ ले रही हैं। अगला देखते, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, बिल्कुल चलती है। अधिगम मतलब सीखना, और सीखना जीवन भर चलता है, और ये मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया एक किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा वुडवर्थ ने किया कहा है। ठीक है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये चीजें आपको याद रखनी है। विशेषताएं देख ले, सीखने की प्रक्रिया कैसी है, आजीवन चलती है। सीखना परिवर्तन है, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूल है, सीखकर ही व्यक्ति जो है नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है।
सीखना सार्वभौमिक है, सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का अनौपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो आपके सिलेबस में है, आप सिलेबस भी देख लेना। तो यहाँ से जो जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके बनेंगे, वो मैंने पूरे के पूरे बता दिए कि कितने प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भाषा शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपका क्लियर होता है। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर सभी को करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने बता दी है कि आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और जो है सभी प्रकार की, चाहे वो आपकी बाल विकास की हो चाहे पर्यावरण की, सभी की मिलेगी। और दोस्तों चैनल पर पर्यावरण से संबंधित तो बाल विकास से संबंधित सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल पर जो है शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। शिक्षा शास्त्र की आपकी लाइव क्लास